अगर ये वीडियो आपके बच्चों ने आपको भेजा है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज उन लोगों के लिए डेफिनेटली इजी नहीं था आपको ये वीडियो भेजना। एंड अगर उन लोगों ने ये किया है तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन इतना कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि ऑन ईयरली बेसिस मैं तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल एडमिशंस में हेल्प करता हूँ। एंड एक कॉमन ट्रेड दिखाई देता है कि ये इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता, ये बच्चे का डिसीजन नहीं होता कि उसको इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जाना है। एक्चुअली फैमिली का डिसीजन होता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं तो एक्चुअली पेरेंट्स से बात कर रहा होता हूँ। बच्चों का काम तो बस एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, बट एक्चुअल कन्विंसिंग वाला पार्ट तो पेरेंट्स का होता है। तो ऑन ए ईयरली बेसिस मैं सिर्फ पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूँ, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड द थिंकिंग दैट पेरेंट्स कम फ्रॉम। एंड उन लोगों का बस एक सोच होती है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर किड्स, चिल्ड्रन, दे शुड नो कि उन लोगों के पेरेंट्स का बस एक ही ख्याल है कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट रखना, जो भी बेस्ट चीज हो वो दिलाना उस बच्चे को, जो भी उसके लिए बेस्ट हो जिंदगी में वो करना, बिकॉज उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हमारी लाइफ है या नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक कॉमन ट्रेट मुझे हर एक पेरेंट्स में दिखता है। तो यही ट्रेट मैंने कुछ पेरेंट्स में थोड़ा सा अलग देखा है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे के लिए सब बेस्ट चीज हो, बट वो जब इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कभी कभी आती है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं एंड बोलते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए नहीं जाएगा, बिकॉज देयर आर प्राइमरी 2 रीजंस। एक फाइनेंशियल रीजन होता है और दूसरा एक इमोशनल रीजन होता है। दोनों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। बट वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा बाहर जाए, कभी कभी इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा, ये उनका रीजन होता है। तो पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी। मैं आपका पॉइंट कंप्लीटली समझता हूं, मगर आपको बच्चे का पॉइंट भी समझना है। एंड मैं कंप्लीटली फेवर में हूं कि आपका एक फाइनल डिसीजन रहना चाहिए, बिकॉज आप ही ने बच्चे को बड़ा किया है, आप ही ने बच्चे को पाला पोसा है, तो आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। एंड डेफिनेटली आपको पता है कि उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। आई एम नॉट सेइंग आपको नहीं पता, आपको पता है उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा। बट अगर आप उस चीज को कन्वे नहीं कर पाओगे अपने बच्चे को, बिकॉज मैंने बहुत बारी ऐसा देखा है कि माँ बाप शन कर देते हैं अपने बच्चे को, बताते ही नहीं कि क्यों ये चीज नहीं करनी चाहिए उन लोगों को। एंड आपको एक चीज समझनी है, आप एक ग्रोन इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, एंड अगर उसके कोई एस्पिरेशंस है, अगर उनका कहीं पे एडमिशन हो गया है, एंड अगर आप उसको शन अवे कर रहे हो, तो आपसे सिर्फ डिस्टेंट होंगे। तो आपका एक डर जो था कि मेरा बच्चा दूर चला जाएगा मेरे से एंड कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा, शायद से फिजिकल सेंस में वो आपके साथ रहे, आप उसको बाहर ना जाने दो और वो आपके साथ रहे, मगर दिल से वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि आपने अगर उनको रोक दिया होगा, वो एक चीज हमेशा उनके दिल में रहेगी। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एंड उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें मैं खुद अपने माँ बाप के लिए कभी ऐसी चीज नहीं बोलना चाहूंगा, मगर जब एक बच्चे के दिल में, एक बच्चे को कोई अमेजिंग चीज या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी, और घर वालों ने उस एक चीज से रोक दिया उसको, जो हेट एक बच्चे के दिल में अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए आती है, वो एक अलग चीज होती है। एंड बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग बाकी लोग क्या कह रहे हैं उस पे जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं उस पे जाते हैं। हमें पता है कि हमारे रिलेटिव्स हमारे पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे, ये भी हमें पता है। हमें पता है ये वही रिलेटिव्स हैं जो हम लोगों के किसी काम नहीं आने वाले। हमें पता है इन रिलेटिव्स का काम है सिर्फ बात करना, मगर हम लोग उनकी बात सुनते हैं। एंड एक्चुअल में जो एक्चुअल लोग मैटर करते हैं अपनी जिंदगी में, बच्चे, माँ बाप, उनको शन अवे कर देते हैं। तो अगर आपके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि नहीं, आपका बाहर जाना सेंस नहीं बनता बेटा, आप बच्चे को एक्सप्लेन करो और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। एंड जब आप एक कंसेंसस पे आओगे तभी अगला डिसीजन लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे को बोल दिया कि नहीं जाना तो वो नहीं जाना होगा, और बच्चे ने बोल दिया मुझे जाना है तो जाना होगा। बिकॉज ये जो आपके बीच में ड्रिफ्ट आ जाएगा, ये जो दरार आ जाएगी, ये सिर्फ बड़ी होती रहेगी, छोटी नहीं होगी, बिकॉज आपने उसको एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से रोक दिया है, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेने से रोक दिया है। यू नो, आजकल एक मिसकंसेप्शन चल रहा है जहां पे पेरेंट्स को लगता है कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो कितनी ज्यादा बदतमीज है, एंड कैसे वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, कैसे वो अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं, अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, बिल्कुल प्यार नहीं करते। एंड एक बहुत ऐसा मिसकंसेप्शन चलता है कि क्या मेरे बच्चे मेरे लिए रहेंगे वहां एंड फाइनल मोमेंट पे, एंड ओल्ड एज के टाइम पे रहेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को समझना है, अगर आप अपने बच्चे को इतना प्यार दोगे और अपने बच्चे से इतना लगाव करोगे कि जब उसको आपकी जरूरत है आप उसके लिए वहां पे थे, जब उसको रीजनिंग की जरूरत है आप वहां पे थे, तो 100% आपका बच्चा भी वो सारी चीजें रेसिप्रोकेट करेगा।
बट अगर अभी आप अपने बच्चे को शन अवे कर रहे हो, नहीं करना, तो जब आप उस उम्र पे होगे जहां पे आपको अपने बच्चों की जरूरत होगी, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे अलग रहें, आपसे अलग रहें? जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करोगे, जैसा आपके बच्चे देखेंगे आप अपने घर वालों के साथ कर रहे हो, वैसे ही आप एक्सपेक्ट करो कि आपके बच्चे आपके साथ करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ एकदम प्यार से रहोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे एंड एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होगी, तो वही म्यूचुअल बॉन्डिंग आपको ओल्ड एज में भी बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा शन अवे कर दोगे, इतना ज्यादा नकार दोगे एंड जो उसकी एक एस्पिरेशन है उसी पर मार दोगे, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वो वहां पे होंगे। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं जो ये डीएम्स पढ़ता हूं बच्चों के, बहुत हार्ट ब्रेकिंग डीएम्स होते हैं। मतलब उन लोगों ने अपनी पूरी 5-6 महीने 6-7 महीने की मेहनत की, इनफैक्ट बहुत सारे लोग 3-3 4-4 साल की मेहनत जस्ट टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी करते हैं एंड उसके बाद फिर उनके घर वाले बोल देते हैं नहीं। तो उस इंसान की आपने 5 साल की मेहनत को एक नहीं से मना कर दिया। ये नहीं आपने पूछा कि क्यों नहीं, क्या रीजन, कुछ ऐसा नहीं। हाँ, बच्चे बिल्कुल जिद करते हैं एंड जिद के बाद आप उनको बोलते हो दफा हो जाओ। तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जब आपको उनकी जरूरत होगी वो थोड़ा अलग व्यवहार करेंगे? ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो ये एक रीजन होता है। दूसरा एक रीजन होता है फाइनेंशियल रीजन, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से बाहर है किसी की एजुकेशन को फंड करना, तो इट्स अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर। इस पॉइंट पे मैं एक स्पेसिफिक रूल सोचता हूं, जो कि रूल है 30% to 80%। अगर आप किसी स्टेम कोर्स के लिए जा रहे हो, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है मार्केट में, और या फिर अगर आप कोई बहुत बिजनेस ओरिएंटेड, कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आप 80% लोन लोगे तो दैट्स फाइन। 80% loan of your entire tuition fees, that is fine. And उसके लिए even if you have to end up giving collateral, that's fine. Because you're going for a course जहां पे आपकी जॉब लगने की चांसेस 90% से ज्यादा है, तो दैट इज अ बेट वर्थ टेकिंग। बट अगर आप किसी नॉन स्टेम कोर्स के लिए जा रहे हो, एंड नॉन स्टेम कोर्स इंक्लूड्स मार्केटिंग, it includes advertising, it includes language courses, it includes all the humanities courses. In that case, 30% is the maximum loan that I would take, because the chances of getting a job after it is very tough. Now, कुछ marketing courses है जिसके 90% से ज्यादा possibility of getting a job opportunity, then इस rule को मैं थोड़ा सा tweak in कर दूंगा वहां पे, but STEM courses are separate. Only STEM courses can take 80% लोन, बाकी 30% लोन में रहने चाहिए। एंड हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वहां पे आप डेफिनेटली ज्यादा भी लोन ले सकते हो। तो दैट इज वन थिंग। एंड लोन लेने का मतलब यही नहीं होता कि आप कुछ गिरवी रख रहे हो। बहुत जगह लोन ऐसे भी मिलते हैं जहां पे आपको डिग्री के बदले आपको एक लोन मिलता है, आप एज अ पर्सन आपको लोन मिलता है, कोलैटरल घर देने की जरूरत नहीं होती। तो इसके बारे में मैं आपको एजुकेट करना चाहता था कि ये जरूरी नहीं कि आप घर गिरवी रखो, आप सिंपल सा एजुकेशन लोन ऑन ए स्टूडेंट भी ले सकते हो।